हेलो बच्चों, नमस्कार। एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 6 में संख्याओं से संबंधित कुछ बातें करने जा रहे हैं। संख्याओं के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। हालांकि आप सभी कोई जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि जो संख्याएं हैं उनको कैसे लिखा जाता है, लेकिन उससे संबंधित उससे भी आगे हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है ना। पुल्लिंग में जो है पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का और नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग, अर्थात निर्जीव चीजें हो गई और कुछ ऐसे कीट पतंगे, ऐसे जीव जिनके लिंग के बारे में हमें क्लियर जानकारी नहीं होती है, तो उसमें भी नपुंसकलिंग होता है, ठीक। अब चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि संख्याएं दी रहती हैं, जानकारी ना होने की वजह से हम उनको अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया गया है एकः बालिका अस्ति, ठीक है। तो क्या लिखा है? एकः बालिका अस्ति, ठीक है ना। अब इसे जानकारी न होने के कारण हम कह देते हैं कि ये सही है, ठीक। लेकिन संख्या देखिए एकः लिखा हुआ है, ठीक। तो यही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। या फिर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है एकम बालकः अस्ति, ठीक है ना। तो यदि जानकारी नहीं है तो लग रहा है कि सब सही है, ठीक। लेकिन यदि हमें क्लियर जानकारी हो जाएगी, इसी तरह के सेंटेंस होते हैं बच्चों शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो यदि हमें क्लियर जानकारी हो जाएगी तो हम कोई भी सेंटेंस नहीं छोड़ेंगे। चूँकि हमारा 6 क्लास जो है, तो हमारे संस्कृत का क्या होता है? बेस। अदर सब्जेक्ट जो है तो वो पहले से ही हमें क्लास 1 से स्टार्ट हो जाती है मिलने, उसको हम पढ़ने लगते हैं। लेकिन जो संस्कृत होती है क्लास 5 या 6 से स्टार्ट होती है, तो इसे थोड़ा डीपली से समझने की आवश्यकता है। यदि हम इसे डीपली से समझेंगे तो हम फिर संस्कृत से भागेंगे नहीं। जैसे बच्चे इसको बहुत ही बोरियत सब्जेक्ट समझते हैं, क्यों? क्योंकि नॉलेज ना होने की वजह से, ठीक है ना। तो हम छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे जिससे संस्कृत में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप समझने लगेंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ठीक है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए, पुल्लिंग में एक को एकः बोलते हैं, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में एका बोलते हैं और नपुंसकलिंग में क्या बोलते हैं? एकम बोलते हैं, ठीक। उसी तरह से पुल्लिंग में 2 को द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे बोलते हैं। खाली 2 जो संख्या है वही बस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान है, बाकी सब में बाकी सारी संख्याएं अलग हैं। फिर पुल्लिंग को त्रयः, है ना, स्त्रीलिंग को तिस्रः और नपुंसकलिंग को त्रीण। समझ रहे हैं ना, ये 3 संख्या है, त्रयः, तिस्रः, त्रीण। 4 को क्या बोलते हैं? चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। तो इनमें जो है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं में लिंग भेद होता है। हमने इसलिए ऐसा लिख दिया, हो सकता है आपको भूल जाए, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि 1 से लेकर 4 तक की, केवल 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं में क्या पाया जाता है? लिंग भेद पाया जाता है। अर्थात लिंग के अनुसार ये संख्याएं परिवर्तित होती हैं। लेकिन 5 से लेकर, है ना, आगे तक की जितनी सारी संख्याएं हैं उनमें जो है लिंग भेद नहीं पाया जाता है। ये देखिए, पंच, 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 इसको हमने लिख लिया है ताकि आप समझ सके कि इनमें कोई भी अंतर नहीं है। क्या लिंगानुसार कोई अंतर है? नहीं है। तो केवल 1 से लेकर 4 तक जो है संख्याओं में लिंग भेद पाया जाता है। उसके आगे की संख्याएं जो होती, 5 से लेकर आगे तक की जितनी सारी संख्याएं होती है उनमें लिंग भेद नहीं पाया जाता। तो अब आप इसको खूब अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अब चलिए सेंटेंस को ही हम सुधारते हैं। अब समझ में आ गया होगा, बालिका सब स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एका बालिका अस्ति, ठीक। इसमें ये पुल्लिंगवाची शब्द है तो ये बालक नहीं होगा यहाँ पास, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। एकम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बालक जो है पुल्लिंगवाची है और ये क्या है? नपुंसकलिंगवाची है। तो इस यहाँ पे सुधारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एकः बालकः अस्ति, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एकः बालकः अस्ति। जैसे यहाँ पे एका बालिका अस्ति, उसी तरह से ये एकः बालका अस्ति, ये नपुंसकलिंग में जाएगा, ठीक है ना।
तो ये किस में जाएगा, ये कुछ निर्जीव चीजें हो गई और कुछ ऐसे कीट पतंगे जिसमें जिनके लिंग के बारे में हमें पता नहीं होता, वो नपुंसक लिंग में। तो एकम का प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं, एकम पत्रम अस्ति, ठीक है ना। हाँ, वचन इनमें बदलते हैं, ठीक है ना। ये तीनों वचनों, ये जो सारी संख्याएं हैं तीनों वचनों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ये सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। ये भी पुल्लिंग भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और नपुंसक लिंग, इनमें जो है वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, विभक्ति के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। और लिंग में केवल जो है आपको बता चुके हैं, खाली ये चार तक की संख्याएं, 1 से 4 तक की संख्याओं में लिंग भेद होता है। इनको आप लिंग के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसा यदि कर्ता पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग के अकॉर्डिंग, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग। तो ये था बच्चों संख्याओं से जुड़ी कुछ छोटी छोटी जानकारी जिसको हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम ऐसा ही लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।